आर्टिकल में होगी उसी प्रकार, तो आर्टिकल 169 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 169 में होगी, ठीक है। होता क्या है कि देखो विधान परिषद है वो भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है, भारत के ओनली 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी 22 राज्यों में ओनली क्या है? विधान सभा है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, वो 6 राज्य मैं यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। कि विधान परिषद होता क्या है कि ये जो संसद है, उस संसद को ये शक्ति है कि जब कोई राज्य है, किसी राज्य के द्वारा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है और वो राज्य कहता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए, तो उस प्रस्ताव के आधार पर संसद क्या करती है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन करती है और उसे समाप्त करने की शक्ति रखती है, ठीक है। तो यही आर्टिकल 169 में कहा गया कि संसद को यह शक्ति है कि किसी राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर जो संसद होगी वो विधान परिषद का गठन भी करेगी और उसको समाप्त भी करेगी, ठीक है। तो क्या कहता है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन व समाप्त कर क्या कहता है कि किसी राज्य में विधानसभा द्वारा, कि संसद को पहले तो यह शक्ति प्राप्त है कि शक्ति क्या प्राप्त है कि किसी राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के आधार पर संसद को उस राज्य में विधान परिषद का गठन करने और समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। जैसे बात करते हैं अपन के, देखो विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है? जैसे अपन बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में कितनी सीटें? 200 सीटें। तो 200 सीटों के 2/3 सदस्य मतलब लगभग होते हैं 133 सदस्य, ठीक है। वो 133 सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए कि हाँ ये प्रस्ताव आप संसद के पास भेज दो। तो उसके बाद में संसद क्या लेगी? वो उस राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित क्या लेगी? एक्शन लेगी, ठीक है। तो ये बात होगी उसके गठन के संबंधित। फिर बात करते हैं कि विधान जो परिषद है उसकी संरचना कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे? तो देखो वो कहता है कि आर्टिकल 171, ठीक है। आर्टिकल 171 क्या कहता है? इसमें विधान परिषद की संरचना, ठीक है। विधान परिषद की संरचना में क्या होगा कि जो विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य होंगे? तो वो होंगे कि विधानसभा में के जो कुल सदस्य होंगे उन कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधान परिषद में होगा कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 भाग सदस्य विधान परिषद में होंगे, ठीक है। और इनमें न्यूनतम 40 सदस्य, ठीक है। कि आर्टिकल 171 क्या कहता है कि विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए?
कि विधानसभा में सदस्य होंगे वो होंगे विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का। कितने होंगे? तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा और कम से कम 40 सदस्य तो होने जरूरी ही है। 40 सदस्य तो उसमें किसमें? विधान परिषद में होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बात हो गई इनकी संरचना के बारे में। अब बात करते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। देखो निर्वाचन कैसे होता है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 भाग है, तो कौन से सदस्य आएंगे? इस विधानसभा के सदस्य ही इस विधान परिषद में होंगे। तो निर्वाचन कैसे हो जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये संक्रमणीय मत पद्धति, इसका वीडियो अलग से मिलेगा, बना दूंगा मैं विधानसभा पूरी होती। ठीक है, फिर कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी कार्यकाल होता है और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है। ठीक है, कि कार्यकाल क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन। ठीक है, स्थायी सदन है। और लेकिन क्या है कि प्रत्येक सदस्य क्या 6 वर्ष के लिए क्या करता है? पद ग्रहण करता है। लेकिन जो 1/3 सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के बाद पद त्याग देते हैं। कि जो 1/3 सदस्य होंगे वो 2 वर्ष के बाद अपना पद त्याग देते हैं, अनिवार्य है। और इसके स्थान पर नए सदस्यों का जो पद होता है, वो जो नए सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। किसमें? इस विधान परिषद में। तो ये हो गया इनके कार्यकाल की बात। अब हम बात करेंगे कि विधान परिषद की जो सदस्य है उनका निर्वाचन कैसे होता है, कितने सदस्य कहां से आते हैं, कितने सदस्य किस क्षेत्र से आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन 5 स्तर पर होता है। कौन कौन से 5 स्तर? कि पहली चीज तो यह है कि विधानसभा विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उन कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य कहां से आएंगे? तो वो आएंगे नगर पालिका, जिला बोर्ड और संसद द्वारा तय अन्य निकायों से। कि 1/3 सदस्य तो नगर पालिका, जिला बोर्ड और संसद द्वारा जो अन्य निकाय है वहां से आएंगे। फिर दूसरा कौन सा स्तर है कि 1/12 सदस्य। ये 1/12 सदस्य कहां से आएंगे? तो ये 1/12 सदस्य वहां से आएंगे। जैसे कोई राज्य, उन राज्यों की जो विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में कम से कम 3 साल से क्या कर रहा हूं? अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। तो जो 1/12 सदस्य वो उस राज्य की विश्वविद्यालयों में मिनिमम 3 वर्ष से अध्यापन का कार्य कर रहा हो। ठीक है, कि उस राज्य में क्या कर रहा हूं? अध्यापन का कार्य कर रहा हो, मतलब उस राज्य में टीचर हो, पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो 1/12 सदस्य वहां से आएंगे। तीसरा क्या है कि 1/12 सदस्य
1/12 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो 1/12 सदस्य वो आएंगे जो उच्च शिक्षा है, हाईयर शिक्षा है, जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, स्कूल है, वहां से क्या कर रहा हूं, 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उस राज्य की उच्च शिक्षा स्कूलों में ठीक है कि 1/12 सदस्य उस राज्य की उच्च शिक्षा स्कूलों से जो क्या हो कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहा हो। ठीक है, फिर चौथी 1/3 सदस्य, ये 1/3 सदस्य कहां से आएंगे? विधानसभा से, राज्य की विधानसभा से। ठीक है, और पांचवा 1/6 सदस्य, ये राज्यपाल मनोनीत करता है, जो क्या हो, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि का क्या रखते हो, विशेष अनुभव रखते हो। तो ये हो गए विधानसभा का गठन, सॉरी विधान परिषद का गठन। किस प्रकार कि 1/3 सदस्य नगर पालिका और जिला बोर्ड, 1/12 सदस्य उस राज्य के विश्वविद्यालयों में जो कम से कम पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, अध्यापन का कार्य कर रहा हो। फिर 1/12 सदस्य उस राज्य की उच्च शिक्षा स्कूलों में जो पिछले 3 सालों से क्या कर रहा हो, अध्यापन का कार्य। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा से, और 1/6 सदस्य राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का क्या रखते हो, विशेष अनुभव। तो ये हो गई विधानसभा का, सॉरी विधान परिषद का गठन। अब योग्यता, सदस्यों की योग्यता ये दी है आर्टिकल 173 में। तो आर्टिकल 173 में भारत का नागरिक, आयु 30 वर्ष, देखो इसमें आयु 30 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष, इसलिए विधानसभा को युवाओं का सदन कहता है, और जबकि जो विधान परिषद है इनको वृद्धों का सदन कहते हैं, वृद्धों का सदन। ठीक है, आयु 30 वर्ष, और क्या योग्यता, और वो योग्यता जो संसद द्वारा तय की गई हो। ठीक है, उसके बाद में क्या कि विधानसभा के, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, देखो जो राज्यपाल होता है वो विधान परिषद का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यपाल पदेन सभापति होता है। ठीक है, सेम विधानसभा की तरह ही जो सभापति होगा वो अपने त्याग पत्र उपसभापति को, और जो उपसभापति होता है वो अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। तो ये भी लिख देता हूं कि सभापति और इधर उपसभापति। ठीक है, तो सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या कि इनको शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, इनकी जो शक्तियां है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष की शक्तियां वैसे ही सेम ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो वो है आर्टिकल 183, कि आर्टिकल 183 में इनको पद से हटाना, सेम वैसी तरह विधानसभा की तरह कि साधारण बहुमत पारित कर इनको
जो विधान परिषद है, वो विधान परिषद में जो उपस्थित सदस्य हैं, वो उपस्थित सदस्य साधारण बहुमत पारित कर इन दोनों का क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो ये हो गई विधानसभा से के संबंध विधान परिषद के संबंधित कुछ आर्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद की शक्तियां और किन किन में विधान परिषद लागू है या विधान परिषद का गठन हो चुका है, और हमारे राजस्थान में इनके बारे में कोई बात है तो वो बता देता हूं। शक्तियां क्या है कि पहली ये है कि धन विधेयकों, 14 दिनों तक रोकती है। दूसरी, साधारण विधेयकों 3 महीने तक रोक सकती है, ठीक है, ताकि उनके गुणों को, दोष को अच्छे से परख सके और उनके बारे में चर्चा कर सके, ठीक है। तीसरी होती कि बजट पर बहस कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं कर सकती। ठीक है। चौथी शक्ति क्या है कि विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद क्या है कि किसी विधेयक को पारित कर देती है, को पारित, तथा विधानसभा इस विधेयक को क्या कर देता है, अस्वीकार। कर देता, तो ये जो विधेयक होगा ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, कि विधान परिषद किसी, देखो मैंने बताया कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, तो जैसे विधान परिषद में पेश हो गया और उसने विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया, तो ये अब क्या जाएगा, कहां पर, विधानसभा के पास जाएगा, और विधानसभा इसे अस्वीकार कर देती है, तो ये विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पांच शक्ति क्या है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो ये हो गई विधान परिषद की कुछ शक्तियां। अब हम राजस्थान के जो विधान परिषद से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ है या नहीं हुआ है और किस किस में है, उनके बारे में चर्चा करते हैं और इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। ठीक है, राजस्थान, तो राजस्थान में विधानसभा की, विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव कब भेजा गया, 18 अप्रैल 2012 को भेजा गया, जिससे मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। ठीक है, कि राजस्थान में जो विधान परिषद का गठन है उनके लिए प्रस्ताव को भेजा गया, तो 18 अप्रैल 2012 को भेजा गया, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अभी तक इसको
परिषद का गठन नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गई राजस्थान के बारे में बात। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि किस किस में विधान परिषद का, किस राज्य में विधान परिषद है और कहां पर नहीं है। तो जो 22 राज्य हैं, उस 22 राज्यों में ओनली विधानसभा और 6 राज्य हैं जिनमें विधान सभा प्लस विधान परिषद है। मतलब जो 22 राज्य हैं उनमें मतलब क्या है, वो एक सदन है, एक सदनीय व्यवस्था है। क्या है कि 22 राज्यों में क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो इनकी ट्रिक बताऊं। ट्रिक क्या है, तुम कब आओगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि तुम कब आओगी। तू का मतलब होता है तेलंगाना, मैं का मतलब है महाराष्ट्र, के का मतलब है कर्नाटक, बे का मतलब है बिहार, आ का मतलब है आंध्र प्रदेश और ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 राज्य हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। कौन कौन से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें सीटें कितनी कितनी है, तो तेलंगाना में है विधान परिषद की 40 सीटें, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 78 सीटें, कर्नाटक में 75 सीटें और बिहार में 75 सीटें, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें। तो ये हो गई विधान परिषद की बात पूरी हो गई। ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।